हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधिका है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि कोविड-19 के केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। धरती पर कोई भी जीव, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सांस वो नाक से ही लेता है। जब सांस लेने में दिक्कत हो तो मुंह से सांस लेता है। कुदरत, जिसे हम भगवान भी कहते हैं, उन्होंने हम जीव इंसानों को एक प्रोटेक्टिव कवर दिया है, इसे शरीर कहते हैं। बॉडी के अंदर ही सारी छोटी से छोटी मांसपेशियां, रक्त कोशिकाएं होती हैं। इंसान के शरीर के अंदर इन्फेक्शन शरीर के बाहर वातावरण या मांस में चोट लगने से आती है। एक मोटी परत होती है जिसे त्वचा कहते हैं, जो हमारा कवच होती है, प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर कहीं से भी खुल जाए तो इन्फेक्शन शरीर में प्रवेश कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोविड पेशेंट्स के वायरल इन्फेक्शन के ड्रॉपलेट्स हम में से किसी व्यक्ति ने भी इंटेक करे तो हमारे शरीर में वायरल इन्फेक्शन चली जाती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कीटाणु नाक से मुंह में गया, अगर मैंने समय पर ध्यान नहीं दिया या इलाज नहीं किया, शरीर में एंटर कर जाएगा। जब कोरोना वायरल इन्फेक्शन लंग्स को कमज़ोर कर देती है तो लंग्स ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर सकते। इसके कारण खून में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। कम ऑक्सीजन लेवल से हार्ट मसल्स पर जोर पड़ता है, जिसके कारण सारे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता और बॉडी के सारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। फिर शरीर में कमज़ोरी यानी फैटीग हो जाता है। लंग्स को वायरल ने पहले ही वीक कर दिया, इसके कारण सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। बाद में दिल की मांसपेशियों पर भी असर करती है। इसके कारण सारे शरीर में मसल फैटीग हो जाता है। क्या आपने देखा, नोट किया कि लॉकडाउन से पहले केसेस कितने थे, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के ओपन के बाद? आपने सही अंदाज़ा लगाया। लॉकडाउन के ओपन के बाद से ही केसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, बढ़े हैं। अभी तो लॉकडाउन पूरी तरह से खुला भी नहीं और एकदम से केसेस बढ़ गए। अब ये सोचिए कि जब पूरी तरह लॉकडाउन खुल जाएगा तब कितने केसेस और आएंगे आगे। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि अगर वैक्सीन नहीं बनी तो आपका घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं कि आप हमेशा ज़िंदगी भर घर पर ही रहें, बंद रहें और कभी बाहर ना निकल पाएँ? तो आपको अभी से ही कड़ी सावधानियाँ आपको लेनी पड़ेंगी, सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं, अपने परिवार की ज़िंदगी बचाने के लिए भी। वैसे तो कई कारण हैं कि क्यों केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन से पहले थोड़े कम केसेस थे, लॉकडाउन के दौरान और कम केसेस आने लगे, पर जब से लॉकडाउन खुला है तो केसेस बढ़े ही जा रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, इवन कई लोग तो ये जानते भी हैं क्यों बढ़े जा रहा है। वो ये भी है कि सरकार को सब्जी मंडी, जो वेजिटेबल मार्केट कहा जाता है, वो शुरुआत में ही बंद कर देनी चाहिए थी। अब सारे लोग वहाँ जाके इकट्ठे हो रहे थे, इवन इनफैक्ट अभी हो रहे होंगे कि शायद सामान ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि सामान मिलना बंद हो गया और सामान आ ही नहीं रहा। इनको अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि एक ही ट्रांसपोर्ट जाता और वो जगह जगह जाके डिलीवर करता सामान सावधानियों के साथ। कवर्ड होता है। कोई लोग तो मुंह भी नहीं ढकते। कुछ लोग तो एक पतला परत का सर्जिकल मास्क ही पहने रहते हैं। कुछ लोग रुमाल हैंकी ही बांधते हैं और कुछ आंटियाँ तो ऐसी हैं जो सिर्फ चुन्नी ही बांधती हैं। इवन जो सुबह सुबह जब ये लोग जॉगिंग करते हैं
तो वो तो मास्क पहनते अब है ही नहीं। एटलीस्ट तुम लोग मास्क तो साइड में रखो अपने, या तो उसे हैंग करके रखो और जब कोई सामने आता है तो दोबारा मास्क पहन लो। लोग ये सोच के मास्क नहीं पहनते हैं कि अगर हम जॉग कर रहे होंगे तो हो सकता है सांस फूले, हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो जाए लंग्स में, रेस्पिरेटरी फंक्शन में। वो तो तुम वैसे भी तुम्हें होएगा, तुम बिल्कुल ही मास्क नहीं पहनोगे। एटलीस्ट मास्क तो अपने पास रखो। ज़िंदगी बचेगी तो आगे जॉगिंग करोगे ना, तभी तो तुम शरीर पतला कर पाओगे अपना आगे जाके। चाहे आप पतले भी हैं, अगर आप ओल्ड भी हैं तो आप मास्क पहने। तो मैंने ये नोट किया है, जो बूढ़े बंदे हैं वो तो मास्क पहन रहे हैं और जो जवान लोग हैं वो मास्क नहीं पहन रहे। मास्क पहनते हैं तो सिर्फ शो ऑफ के लिए पहनते हैं बस, जैसे कि मॉडलिंग करने जा रहे हों। एटलीस्ट आपको ये समझना होगा कि सावधानियाँ आपके लिए हैं, आपके लिए लागू करी हैं सरकार ने, ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके। आप पे कठोर स्टेप्स नहीं लागू करें। मास्क जो बोला गया है पहनने के लिए, वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया है। हम सब जानते हैं कि अभी तक वैक्सीन नहीं आया है, कोई दूसरा आके आपको मास्क नहीं पहनाएगा। आपका एक गलत स्टेप और ज़िंदगी पर ख़तरा बन सकता है। जब सब लोगों को पता चला लॉकडाउन के बारे में, जब होने वाला था और जब खुला था रिस्ट्रिक्शन में, तो सब लोग सामान लेने के लिए एकदम से इकट्ठे हो गए। सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं किया, उन्होंने दूरी नहीं बनाई। ये सब वही लोग हैं जो छोटी कॉलोनी में रहते हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे भी होते हैं, तब भी वो दूरी बना के नहीं रहते। कुछ गांव के होते हैं, कुछ मज़दूर होते हैं, कुछ सर्वेंट्स होते हैं, मेड्स होती हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, पर है तो इंसान ही। उनकी ये गलती थी या होती है कि वो भूल जाते हैं कि कुछ नियम हैं, उन्हें पालन करना ज़रूरी है और वो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए ही है। अब जब ये लोग वापस अपने अपने घर गए तो तब इन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। पर कुछ दिनों बाद इनको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये वहाँ गए, कांटेक्ट में आए और इन सबको हो गया, नहीं। मेन रीज़न ये है कि इन्होंने मास्क ठीक से नहीं पहना था। बात करते वक्त इन्होंने मास्क अपनी नाक से नीचे रखा, इन्होंने मुंह तो ढक लिया अपना, पर इन्होंने अपनी नाक नहीं ढकी। तो यही मेन रीज़न है कि क्यों ये फैल रहा है। अब इसको अच्छी तरह विस्तार में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरी एंड तक पूरा देखें कि ये कैसे होता है, कैसे कोरोना फैलता है, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर सावधानियां हैं जिससे कि आप बच सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ताकि वो भी बच सके, वो लड़ सके इस कोरोना से। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं और आपके परिवार और प्रियजन, फ्रेंड्स वगैरह भी बच सकें। पूरी इंडिया इससे लड़ने में सक्षम हो। हमें कोरोना अपने शरीर में आने ही नहीं देना। घुसने मत दो उसको, वहीं रोक दो। वैसे ही जैसे कोई भी आपको खाना देना चाहे पर आपका मन नहीं है, पेट भरा हुआ है, तो कोई आपके मुंह में ज़बरदस्ती खाना नहीं दे सकता या डाल सकता खाना। अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बहुत सारे बंदर आते हैं और एक भी दरवाज़ा खुला हो या कोई भी खिड़की या फिर सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ हो, तो आप उसे जल्दी से बंद कर देते हैं। क्यों? ताकि कोई भी बंदर आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। अगर एक भी बंदर आ जाए तो चीज़ें तहस नहस कर देता है, उथल पुथल कर देता है। छत पर हो, टेरेस पे हो तो पानी की पाइप तोड़ देता है।
और अगर सारी पानी की पाइप्स उसने तोड़ दी, अगर एक भी पाइप उसने तोड़ दी तो पूरे घर में पानी आना बंद हो जाता है। एक बंदर भी आपके घर को ख़राब कर देता है। अब हम इस कहानी को, जो कि बंदर, दरवाज़े, खिड़कियाँ और सीढ़ियों से है, वो हम अपने शरीर से लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि खिड़कियाँ आपकी नाक हैं, दरवाज़े आपका मुंह और सीढ़ियाँ आपका गला। और बंदर को हम कोरोना इन्फेक्शन लेके चलते हैं। नाक से कीटाणु हमें अपने शरीर में आने ही नहीं देना, घुसने मत दो, वहीं रोक दो। जब कोरोना के कीटाणु हमारे नाक से हमारे मुंह में पहुंचेंगे नहीं और हमारे मुंह से हमारे गले तक नहीं पहुंचेंगे, तो हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में कैसे जाएंगे? हमें उनका प्रवेश बिल्कुल शुरुआत में ही बंद कर देना है, ताकि वो शरीर में घुस ही नहीं सके। क्या आप जानते हैं कि जापान में कितने केसेस हैं और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? ऐसा क्या कारण है कि सभी दूसरों देशों से वह विकसित है और केसेस भी कम हैं और वहाँ पे कितने लोग ठीक भी हुए हैं और लोगों की जान भी कम गई है? वो लोग शुरू से ही मास्क पहनते हैं। तो हम क्यों नहीं कोरोना को रोक सकते शुरू में ही? कोरोना अपने में ही सावधानियां बताता है, चीख चीख के कहता है, अपना ध्यान रखो, अपने पे ध्यान दो, बाहर मत जाओ, गंदे हाथ ना करो, सार्वजनिक स्थानों पर मत जाओ ना, घर पर रहो ना, घर से बात करो ना, फ़ोन पे बात करो ना, व्हाट्सएप पे बात करो ना, वीडियो चैट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, गलत मत करो ना, मास्क नाक के नीचे मत करो ना, चेहरे पे मास्क लगाओ ना, घर से काम करो ना। आपको घर बैठे बैठे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। जो भी आपके शरीर में कमी है उसको पूरा करना है, ताकि आप बाहर जा सकें और कोरोना से फाइट कर सकें। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मास्क। वो भी मास्क आप पहनते हैं पर ठीक से नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी नाक कवर होनी चाहिए। मुंह तो आप कवर करते ही हैं, पर नाक से जो मास्क है वो ढलक जाता है, तो आपको नाक मेन है। इसलिए बार बार कहते हैं कि मास्क को ठीक से पहनो, नाक पूरी तरह से ढकी होनी चाहिए। अच्छी तरह मास्क लगाने से आप 95% कोरोना से बचोगे। अब आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आप पर निर्भर है।